नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरे साथ जुड़ रही है एक बहुत ही खास मेहमान। इनका नाम है डॉक्टर मीना महाजन। ये एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच है और इनका एक एनजीओ है सिद्धि, जिसके ज़रिए ये बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम कर रही है, जिनके बारे में हम अभी पूछेंगे इनसे। डॉक्टर मीना महाजन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रिचा, थैंक यू। तो थोड़ा-सा इनके बारे में मैं और बता देती हूँ। हम जब कह रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ कोच, तो डॉक्टर मीना महाजन की मैं कई बार पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पर देखती हूँ, व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस आते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हैं और साथ ही स्पिरिचुअल बातें भी बहुत अच्छी-अच्छी बताती हैं। तो मीना जी, 2 चीज़ें हैं। एक तो स्पिरिचुअलिटी को लोग, मुझे लगता है कई बार इस शब्द को समझ ही नहीं पाते। ऐसा लगता है कि भई किसी एक गुरु को फॉलो करना है या सब छोड़कर ध्यान करना है, संन्यास ले लेना है। एक वो, और एस्ट्रोलॉजी, जब ज्योतिष विद्या की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे जो रैशनलिस्ट हैं वो तो इसको खैर बिल्कुल ही नकार देते हैं कि हम विश्वास ही नहीं करते इसमें। एक जो वर्ग है जो उसको प्रैक्टिस करता है वो कहता है इट्स अ साइंस। तो आज मैं चाहूंगी सबसे पहले आप ये 2 शब्द स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी हमारे व्यूअर्स के लिए इनको डिकोड करें, थोड़ा इनको सरल शब्दों में समझाएं। आप इतने सालों से जो प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके लिए इन 2 शब्दों के क्या मायने हैं? जी जी। रिचा, सबसे पहले तो ये स्पिरिचुअलिटी वर्ड जो है, ये जो वर्ड आध्यात्मिकता हम लेते हैं या स्पिरिचुअलिटी, लोग बहुत आम इसको अब यूज करने लग गए हैं और मानो ये फैशन सा भी बन के रह गया है ना। मैंने जितना जाना वो ये जाना कि स्पिरिचुअलिटी वर्ड का अर्थ बहुत बहुत सिंपल है पर बहुत गहरा है। स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी। इट इज नथिंग टू डू विथ एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात करी जाए, या कभी कोई किसी को लगता है कि इसमें आपको किसी फिलॉसफी को फॉलो करना पड़ेगा, एक गुरु को धारण करना पड़ेगा, या एक रंग के वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, या आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको शायद मंक बनना पड़ेगा, हिमालय पे जाना पड़ेगा। बहुत अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं। या कई लोग ये भी सोचते हैं कि 60 साल के हो जाएंगे फिर थोड़ा स्पिरिचुअल होंगे, भजन पूजा पाठ करेंगे, है ना। अभी तो गृहस्थ का टाइम है, भोग का टाइम है, तो कहाँ इस स्पिरिचुअलिटी में पड़े। लेकिन मैंने जितना जाना अपने 26 साल की जर्नी में, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी एक आत्म अध्ययन है। स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ सेल्फ। और जब आप स्पिरिचुअल प्रोसेस या स्पिरिचुअल जर्नी पर उतरते हैं तो आपको अपने बारे में इतना ज्ञान मिलता है, आपको अपनी एनर्जीज को कैसे हार्नेस करना है, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखिए, जैसे एक साधारणतः कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुड कर्मा एंड बैड कर्मा, लेकिन आज तक किसी भी किताब में इस चीज का वर्णन है ही नहीं कि जो मेरे लिए गुड कर्मा है वो शायद आपके लिए बैड कर्मा हो सकता है। एक नॉर्मल इंसान को एक मर्डर करने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, लेकिन जब एक सैनिक किसी को मारता है तो उसे परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। तो कर्म वही है लेकिन उद्देश्य कुछ और है। तो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं तो हमें अपना उद्देश्य बहुत क्लियरली नजर आने लगता है। हमें अपने अंदर की ऊर्जा को हार्नेस कैसे करना है वो मालूम चलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पैसा और स्पिरिचुअलिटी 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये क्लैरिफाई करती है कि आपको पैसा किस रास्ते से कमाना है और फिर किस रास्ते से खर्चना है। वेदों में लिखा गया दैट टेक विथ 100 hands and give with 1,000 hands. So everything in your life starts getting clearer. तो आपको जो है अपना जो रास्ता है, जो आपको ये जन्म मिला इस मृत्यु लोक में आने के लिए, देवी देवताओं ने भी बहुत तपस्या की। तो क्यों हम इधर आए हैं, हमें जितना जीवन मिला है उसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये क्लैरिटी आती है। सो आई फील स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी. इट इज नथिंग टू डू विद अ पर्टिकुलर रिलीजन और अ पर्टिकुलर कल्ट। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी, देखिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताऊंगी कि मेरा जो पूरा बैकग्राउंड है वो पूरा बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी और इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो मेरे लिए भी हर चीज का जब तक प्रूफ नहीं होता या जब आपके पास उसका कोई वैलिड डेटा नहीं होता, तो आई हैड अ बेंट ऑफ माइंड दैट आई विल नॉट बिलीव इट, बिकॉज लॉजिक में फिट होना चाहिए कुछ। Then I started realizing that जब धीरे धीरे मैंने अध्ययन शुरू किया तो I started realizing that एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड है हमारा जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी वैलिडिटी रोज हमें मालूम चलती है अपने जीवनचर्या में। जैसे
फीलिंग्स, इमोशंस, ये मेटाफिजिकल हैं, मतलब आप इनको कभी स्केल नहीं कर सकते। जैसे आज कोई घटना हुई तो किसी को बहुत गुस्सा आ गया, किसी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया उस पर। तो कुछ ऐसा है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम किसी स्केल पर नहीं डाल सकते। और अक्सर ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स सब मेटाफिजिकल में ही आता है। और फिर धीरे धीरे जब मैंने इन इमोशंस का अध्ययन किया, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइकोसोमैटिक डिजीजेस, कि हमारा मन, हमारे विचार किस तरीके से कुछ डिजीजेस कॉज कर सकते हैं और वही मन उसको रिवर्स भी कर सकता है। ऐसे करते करते यात्रा में जब मैं ये पहुंची कि पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमें दिखाई नहीं देता, तो क्या इसलिए हम उसको बिलीव नहीं करना चाहते? इनफैक्ट आज के अगर इससे मैं रिलेट करके बताऊं, देखिए कोविड वायरस ईश्वर ने सूक्ष्म रूप का एक ऐसा कीटाणु सा बना दिया जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सब लोग उसको डर की वजह से मान रहे हैं, यू नो। तो सबसे पहले तो हम उन चीजों को क्यों मना कर देते हैं या क्यों हम नहीं मानते जो हमें दिखाई नहीं देती? डिनाइल में जीते हैं, डिनाइल में क्यों जीते हैं हम? और दूसरी बात कि आई बिलीव, ये मेरी अपनी जर्नी है, कि अगर ईश्वर ने कुछ बनाया है, अगर इस ब्रह्मांड में कुछ क्रिएटर ने क्रिएट किया है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत सिग्निफिकेंट कारण है और उसका अस्तित्व हमें जानना है। ये अलग बात है कि आज हम उसको पूरी तरीके से प्रूव नहीं कर पा रहे। तो आज हम जो लोग ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करते हैं, उनको शायद एग्जिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स समझ आता है विथ रिस्पेक्ट टू अ ह्यूमन बीइंग्स एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वो प्लैनेट्स दिखाई नहीं देते, दे आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अस। हाउ विल वी प्रूव देयर एग्जिस्टेंस इन आवर लाइफ? सो वो कोरिलेशन को समझना इज एस्ट्रोलॉजी। और आप इसका अध्ययन जब करते हैं तो धीरे धीरे आपको सूक्ष्म रूप में, you will not understand these things in the physical form, but you start understanding them सूक्ष्म शरीर के थ्रू आपको समझ आती है कि हाँ कोई ऊर्जा है। नहीं तो आप देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर आपका कुछ बनाता है और आपको बोलता है आज ये प्लैनेट बदल गया, तो आज उसकी ओरिएंटेशन बदल गई, तो आज आपकी किस्मत बदल गई। So is it that the astrologer is saying it is happening, or is it because of your belief in something that it is happening? That is why I say that normally astrologers have created some kind of a fear also with this subject, which people are very weary of now. उनको लगता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो कुछ ऐसी चीज डरा देंगे। तो मेरे अध्ययन ने मुझे ये बताया कि अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज प्रिडिक्टिव। गणित मतलब 2+2 is 4। जैसे ऋतुएं आती हैं अलग अलग, जैसे अमावस आती है, पूर्णिमा आती है, वैसे ही एक साइंस है, गणित है। लेकिन मोस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज नॉट प्रिडिक्टिव, रिचा। आई हैव रियली डन दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मोस्ट ऑफ इट इज प्रोबेबिलिटी, द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, द लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, कि क्या अगर आपकी पत्री में ये लिखा है गणित से कि 4 महीने बाद आपके जीवन में ये चेंज आने वाला है, तो क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आप उस चेंज को रोक लें? दैट इज हार्नेसिंग ह्यूमन पोटेंशियल। So I give only 20% weightage to predictive astrology and 80% is spirituality, the harnessing of a potential, then guiding a person. Because for me, like I was telling you, that astrology is just a way to take people towards spirituality. So it's like a doctor using your blood report and saying that okay, now ये तुम्हारी blood report में अब तुम्हें ये करना है। So that's how I have seen astrology. एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, जो इस वक्त सबके दिमाग में होगा, कि अब हम लोग ना बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि अभी राहु की ये दशा है, ऐसा है, इसलिए इतना प्रॉब्लम्स हो रही हैं दुनिया भर में इतना। तो मन में सवाल आता है कि या ये बात क्या 6 महीने पहले ज्योतिषियों को नहीं पता थी कि ऐसा कोई खतरा आने वाला है धरती पर पूरी दुनिया के लिए? पहले क्यों नहीं बताया?
हाँ, वैसे हैरानी मुझे भी होती है, बिकॉज जैसे ही ये कोरोना आया वैसे ही फ्लड आ गया और पीपल हाँ स्टार्टेड एक्सचेंजिंग वीडियोस एंड सडनली कहीं से कुछ तो इधर उधर से आया. वेल, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी ट्रिकी वन ऑल्सो. सो देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, एक कॉम्बिनेशन चल रहा है आजकल कि शनि और गुरु साथ में चल रहे हैं सिंस एंड ऑफ लास्ट ईयर. और जिस भी स्पिरिचुअल इंसान ने इस चीज का अध्ययन किया, उसको ये मालूम चला कि जब शनि और गुरु मतलब टू टीचर्स, एक डंडे मार के सिखाने वाला टीचर और एक प्यार प्यार से सिखाने वाला टीचर. सैटर्न और जुपिटर हुए ना ये इंग्लिश में. Saturn and हाँ. Jupiter. हाँ. Saturn is a karmic teacher. He teaches you everything very harshly. He says that, well, you have done your karma and I'm sorry. He's like the Supreme Court of India. He says कि भाई अब तुमने कर्म कर दिया and I am unbiased. For me, everybody is equal. तुमने जो किया तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा. गुरु क्या है? गुरु आपकी ज्ञान, आपकी कहते हैं ना कि आप गुरु पे आके थूक भी दोगे तो वो आपको ब्लेसिंग्स ही देंगे. एक कहानी है इसकी बहुत अच्छी, बुद्ध की, गौतम बुद्ध की. तो गुरु क्या करते हैं? आपको एक्सपेंशन कराते हैं. शनि क्या करते हैं? आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं. तो जब ये दोनों प्लैनेट साथ में आए, कंबाइनिंग विद द गुरु, कंबाइनिंग विद द राहु केतु एक्सिस, दे क्रिएटेड चर्निंग फॉर ह्यूमैनिटी. It was not about corona here, Richa. आपको ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी. They created churning for humanity. It was an indication that कुछ बदल रहा है, कुछ बदलने वाला है. और जब ये कॉम्बिनेशन मकर में बनेगा 24 जनवरी के बाद, तो humanity will be compelled to change and to go back and mend their ways, because ये एक प्राकृतिक कॉम्बिनेशन बन गया अब. एंड मैंने इसकी बहुत ज्यादा बात की थी पिछले 2 साल और काफी मैंने बताया था कि लाइफ इन 2020 विल नॉट बी द सेम. हाँ, वर्ल्ड वॉर का खतरा लगा था, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स का खतरा लगा था, जो आज भी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अक्टूबर 2021 तक रहने वाला है. यस, सो ये खतरा आज भी है. लेकिन जो सितंबर में राहु केतु एक्सिस बदलेंगे उससे थोड़ा सा रिलीफ आएगा. लेकिन आई थिंक पीपल आर नॉट गेटिंग द मैसेज. अभी भी लोगों को लग रहा है कि ये आपदा आई, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज है, जो अब परिवर्तन का मैसेज प्रकृति दे रही है, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, एंड दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. And that's why I say that astrology should not be used only for prediction. It should also be used for guiding people. सही बात है. हम सब एक प्रकृति का हिस्सा हैं, and the planet does not need us. We need the planet. हमारे जितने वेद हैं, आप कोई भी वेद उठा लीजिए, हर जगह हर ऋषि यज्ञ कर रहे होते हैं फॉर अपीजिंग नेचर. कभी जल की पूजा, कभी माउंटेन्स की पूजा, कभी धरती माँ की पूजा. मतलब कहीं ना कहीं पुराने समय से हमें ये सिखाया गया है कि we cannot live without this. True. लेकिन अब इंसान अपने आप को इन सब चीजों से बड़ा मानने लग गया. तो अब कहीं ना कहीं पृथ्वी की बस हो गई है और नेचर हैज नो चॉइस बट टू लॉक अस डाउन एंड टू से दैट यू बेटर मेंड योर वेज. एक नई सृष्टि बनने जा रही है और एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होने वाला है. You have to be kind to each other. You have to learn to coexist with each other. You have to learn to coexist with Mother Nature. And तब आप देखेंगे कि अब एक बड़े अलग किस्म के लीडर्स आगे आएंगे, अलग तरीके की सोच का लोग आगमन करेंगे. Pseudo leaders, whether they are in the spiritual field or they are in any field, you will see कि एक छलनी से लग गई है. तो कई लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आने वाला है, सत्युग की शुरुआत होने वाली है. आई रियली होप कुछ ऐसा हो. लेकिन मुझे लगता है कि जितने साल ह्यूमन बीइंग्स को डिग्रेड होने में लगे, शायद उतने उससे कहीं ज्यादा साल हमें इस चीज को समझने में लग जाएंगे कि प्रकृति कह क्या रही है. सही बात है. सो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस वर डन, ऐसी बात नहीं है. कुछ मेरी भी बहुत
इस फील्ड के बहुत अच्छे लोगों से चर्चा चलती थी पहले, सबको इसका कहीं ना कहीं एक आदेश सा आ रहा था कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलने होने वाला वाला है, कुछ ऐसा है जो थोड़ा हड़कंप मचाएगा, यस बट क्या यस है ये नहीं कोई प्रलय, सब। हाँ प्रलय आने वाली है, ये होने वाला है, बट शायद इस सही तरीके से इसको समझाया नहीं गया। और आज भी शायद आई रियली वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि कोरोना एक सूक्ष्म तरीके की चीज है कि कोई ईश्वर ने डायनासोर नहीं बनाया सबको खाने के लिए, क्योंकि डायनासोर से तो इंसान लड़ सकता था अपनी बुद्धि से। तो अब हमारी बुद्धि पर हमें इतना अहंकार हो चुका है कि ईश्वर ने एक सूक्ष्म रूप का दुश्मन हमें दे दिया जो दिखाई भी नहीं दे रहा, सही है ना। बात है। तो अब हम जूझ रहे हैं उससे और जूझते रहेंगे, और ये करीब करीब चलेगा सिलसिला, 1 साल चलेगा ये सिलसिला। एंड आई थिंक दिस टाइम nature will ensure that most of us mend our ways. So that brings me to my next question कि आपको लगता है कि अब जो बदलना है इसमें स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होगा, और कौन ये एक रैट रेस में हम लोग चल रहे थे, आपको लगता है ये रैट रेस बंद होगी, या अब जो भी दौड़ होगी उसमें वो लोग आगे निकलेंगे स्पिरिचुअल होंगे, या जिनका जिंदगी जीने का ढंग नजरिया सब थोड़ा अलग होगा? हाँ, ये सेकंड वाली जो बात आपने बोली ना, मुझे ये लग रहा है, और ये विजन मुझे कहीं ना कहीं आता भी है, और कल हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहीं इसका थोड़ा सा टीजर भी दिया कि अब क्या होने वाला है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, सेल्फ रिलायंट होना, और हर एक प्रोफेशन में आप देखेंगे जो लोग बहुत सेल्फलेस हैं, जो लोग बहुत स्पिरिचुअलिटी का मतलब पैशनेट होना, सेल्फलेस होना और अपना काम ठीक करना, मैं इसी को ही स्पिरिचुअलिटी मानती हूँ आजकल के मॉडर्न जमाने के हिसाब से। अब देखिए, सारे डॉक्टर्स ने प्रूव किया दैट दे आर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स, सारे पुलिस पर्सनल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने प्रूव किया दैट उनको पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए पूजनीय हो चुके हैं। सही बात। तो अब वो लोग आगे जाएंगे जिनको बहुत क्लैरिटी है कि मिनिमलिस्टिक लिविंग, मिनिमलिस्टिक चीजों के साथ, ठीक है हमें मटेरियलिस्टिक डिजायर्स चाहिए, हमें पैसा चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? सब कुछ लॉकडाउन में डाल दिया है। मतलब आप देखें कि लोग इस टाइम पे अपने यूरोप हॉलिडेज का प्लान बना रहे होते थे, लाखों करोड़ों के लोग शॉपिंग कर लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं पृथ्वी ने ये बता दिया कि देखो मेरा एक थ्रेशोल्ड है, मैं सिर्फ इतना ही तुम लोगों, हाँ इतना ही ह्यूमन इंटरफेरेंस टॉलरेट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। सो यू नीड मनी, आई विल गिव यू, but I am not here to fulfill your greed and hunger. I am only here to fulfill your need. What you need, I will give you. So कुछ बदलना पड़ेगा हमारे अंदर, और हर प्रोफेशन में अब आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन आएगा, वर्क स्टाइल ही बदल रहा है, और इसके साथ आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हमें खुद बदलना पड़ेगा। हर प्रोफेशन में हमें ये समझना पड़ेगा दैट इफ वी वांट टू बी, सक्सेस के मायने ही बदल जाएंगे एक्चुअली। Now, we will not consider people who are only very rich to be successful people, है ना। तो कुछ तो एक नई शुरुआत तो ऋचा होने वाली है, एंड आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इसका हिस्सा हैं, और हमारे बच्चे इसका हिस्सा हैं, और हम इसके थ्रू अपने बच्चों में कुछ अच्छा संस्कार डाल पाएं, कुछ परिवर्तन ला पाएं, और बच्चों को बता पाएं कि वी आर एजुकेटिंग यू नॉट for you to get a very good job, but we are educating you to be to make you understand that आपका इस पूरे ब्रह्मांड में रोल क्या है। सही बात। So परिवर्तन तो जरूर आ रहा है, और स्पिरिचुअल लोग तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है। चलिए, और एक और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हम लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि एक वो दिखावे के लिए नहीं, बट बहुत सारे सेल्फलेस लोग आगे आए हैं दूसरों की मदद करने के लिए, और ऐसी इतनी अमेजिंग कहानियां। कल मुझे अभी मैंने इस बार अपने रेडियो शो में भी उनको लिया, 80 साल की सावित्री देवी हैं जो चंबा में हिमाचल में कहीं रहती हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होनी चाहिए एट हर एज, उन्होंने वो एफडी तोड़ी और वहां अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे आई कि ये कोरोना से लड़ने के लिए मेरे पैसे ले लीजिए। सो
मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो कहीं कोनों कोनों में छुपे हुए रियल हीरोज हैं, ये इनके बारे में अब पता चला है, ये निकल कर आए हैं, तो लोगों की जो अच्छाइयां हैं वो भी बहुत पता चल रही हैं। नॉट नेसेसरी कि आप कोई चैरिटी करके फोटो खिंचवाएं, बट साइलेंट वर्कर्स बहुत हैं जो कर रहे हैं काम। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगी कि मतलब मैंने भी ये आभास किया कि जो सिद्धि पावर्ड बाय ह्यूमैनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी ओनली, इसमें सिद्धि ने इन 45-50 दिनों में वो लीप ले लिया जो शायद हम 2 साल में भी ना ले पाते। अपने आप से बढ़ चढ़ के वॉलंटियर्स अक्रॉस द नेशन आगे आए कि वी हैव बीन एबल टू रीच ट्राइबल एरियाज, सिलीगुड़ी के ट्राइबल एरियाज, यूपी के कुछ दलित इलाकों में हमारे वॉलंटियर्स गए और बिल्कुल अपनी मर्जी से, मतलब मुझे बोलना भी नहीं पड़ा कि एक कोविड नाइट्स को आगे बढ़ाते हैं एंड ऑल दैट। अपने आप सब लोग काम कर रहे हैं, सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड अबाउट पुटिंग मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स। सो ये पृथ्वी का आचरण हमारे अंदर आ जाता है कि एक वृक्ष जो होता है, जेनरोसिटी, बिल्कुल। और पृथ्वी चाहती भी यही है कि प्लीज गो बैक। अब परसों से शनि वक्रिय हुए हैं, 11 मई से शनि वक्रिय हो गए हैं, मींस मार्गी इज व्हेन ही वाज मूविंग फॉरवर्ड एंड अब वो वक्रिय हो गए हैं, अब गुरु भी वक्रिय हो जाएंगे, मींस दे विल अगेन गो बैकवर्ड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन इसका, स्पिरिचुअल लेसन ये है दैट वी ऑल हैव टू गो बैकवर्ड्स नाउ एंड वी ऑल हैव टू डू सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन कि हमने अपने इस जीवन में क्या क्या ऐसी चीजें की हैं जो जिनकी वजह से हमने किसी को चोट पहुंचाई या खुद को चोट पहुंचाई। इट्स अ टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। और अगर इस समय अगले 4 महीने तक, जब तक ये दोनों प्लैनेट्स मार्गी नहीं होते, अगर हम रिफ्लेक्ट कर पाए और अगर हम कुछ अपने अंदर चेंजेस कर पाए, तो आप देखिएगा कि आगे की यात्रा में प्रकृति खुद हमारा साथ देगी। तो आप मीना जी ये कह रही हैं कि सितंबर के बाद ये जो अभी खतरा लगातार बना हुआ है, ये अब फिर कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगले साल अक्टूबर तक ही रहेगा। तो दुनिया भर में तो कितनी जाने ले लेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, किसी ना किसी फॉर्म में। एंड मतलब लोग कहते हैं कि जैसे केदारनाथ ट्रेजेडी हुई, तब भी एक शायद एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने बोला, लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि ईश्वर के घर पे जो लोग ऐसी यात्रा पर जा रहे थे और उन्होंने जान अपनी उनको गंवानी पड़ी, कहाँ है भगवान। मैं बोलती हूँ इसमें हर चीज में भगवान को ना लाया जाए। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और इस सृष्टि की रचना करते हुए ईश्वर ने कुछ नियम बना दिए, तो उन नियमों के साथ देखा जाए। गॉड अगेन इज अ वेरी वेरी रिलेटिव टर्म, ईश्वर क्या बार बार किसी रूप में आके हमें एक नियम बताएंगे? क्या हमें समझ नहीं आ रही कि जो हमने बोया है वो हमें कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा? इंडिविजुअल कर्मा, फैमिली कर्मा, कंपनी कर्मा, टीम कर्मा, सिटी कर्मा, कम्युनिटी कर्मा, कंट्री कर्मा। क्या हमें ये नहीं समझाया गया कि मास कॉन्शियसनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर परिवार में एक भी इंसान गलत काम करता है तो सब परिवार वालों को उसका जो है कार्मिक भुगतान करना पड़ सकता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मुझे लगता है कि अब अगर कुछ 1-1.5 साल का जो हमें समय मिला है, ये बहुत है। अगर हम इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, सोसाइटी, कम्युनिटी में ले आए, तो मुझे ऐसा लगता है प्रकृति हमें ना ही माफ करेगी, पर ये जो टाइम हमारा लॉस हुआ है इसको कवर अप करने में भी हमारी मदद करेगी। इसी को मार्गी होना भी कहते हैं। जब प्लैनेट मार्गी होते हैं, मतलब जो हमने टाइम खोया है उसको हम कवर अप भी कर लेंगे। तो मेरी तो प्रेडिक्शन थी 2016-17 में, मैंने प्रेडिक्शन की थी कि भारत एक सुपर पावर बनेगा, भारत एक विश्व गुरु जरूर बन के रहेगा। तो लोगों ने ये कहा कि सुपर पावर इजंट इट अ फार फेच ड्रीम। तो मैंने एक सेंटेंस बोला था, मुझे आज अभी आपसे बात करते हुए याद आ रहा है कि मैंने बोला था कि कुछ ऐसा होगा कि बाकी लकीरें छोटी हो जाएंगी, हम अपने आप आगे चले जाएंगे। ये 2016 की बात है। आज आपको कहीं ना कहीं वो ठीक सही होता दिख रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है
प्रकृति, क्योंकि वी आर अ लैंड विच इज ब्लेस्ड विथ सेंट्स, मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी तपस्याएं करी, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या की कि वी हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन आवर लैंड, यू नो। तो कहीं हम अगर वो सोच के चलें तो मुझे लगता है कि हम बहुत आगे जाएंगे ऋचा, और वो सपना एक्चुअली दूर नहीं है कि भारत एक सुपर पावर बन के निकलेगा। क्या बात है। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पे लेट मी थैंक यू डॉक्टर मीना महाजन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच एंड उम्मीद करूंगी कि जो लोग ये देख रहे हैं हमारा कॉन्वर्सेशन पूरा, वो एक बहुत, जो मेरे हिसाब से जो मेरे लिए टेक अवे है, जो मंत्र एक लिया है कि जो ये परिस्थितियां आई हैं बहुत सारी हमें सीख देने के लिए आई हैं सब, और उसमें मेरे लिए सबसे बड़ा जो हमको समझ में आ रहा है कि प्रकृति का सम्मान अगर आज तक नहीं किया, और नहीं ही किया, तभी हमने इतने पेड़ काट दिए, तभी हमने अपने समुद्र में इतनी प्लास्टिक डाल दी कि मछलियां उसको खा खा के मर रही हैं, उस प्लास्टिक को, कितने लोग लगे हुए उसकी सफाई में। तो मुझे लगता है कि अब एक ये वक्त आया है, 1-1.5 साल का आप कह रही हैं कि अक्टूबर 2021 तक ये समय रहेगा, शायद बस उम्मीद ये कर सकते हैं और कोशिश ये कर सकते हैं कि जब इस वक्त से हम बाहर निकले तो हम लोग बेहतर इंसान बनकर निकले, ऐसे इंसान जो प्रकृति के साथ रहना सीखे, प्रकृति को काबू में करके जो अभी तक कर रहे थे जीने की कोशिश, वो करने के बजाय साथ रहना सीखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना महाजन, इतने अच्छे मैसेजेस हमको देने के लिए। थैंक यू।